पृथ्वी के वातावरण और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर आने के लिए वार्प 1 का प्रयोग अनिवार्य होता है, जो उस समय आज के यूरोप के ठीक ऊपर था। हालांकि वे अंतरिक्ष विमान तेज रफ्तार पर उड़ने में सक्षम थे, किंतु उन्होंने वार्प 1 का प्रयोग उस समय तक नहीं किया जब एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराई। जब तक वह पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर पाई, उसके 3 विशाल टुकड़े हो चुके थे। सबसे छोटा टुकड़ा, जो कई किलोमीटर लंबा था, वहां टकराया जहां आजकल रेड सी है। दूसरा, जो कहीं अधिक विशाल था, वहां टकराया जहां आजकल तिमोर सी है। और सबसे बड़ा टुकड़ा वहां गिरा जहां गलापागोस द्वीप समूह हैं। उनका सम्मिलित प्रभाव बहुत भयानक हुआ। सूरज फीका लाल रंग का लगने लगा और पिचके हुए गुब्बारे की तरह क्षितिज की तरफ सरक गया। अचानक वह रुक गया और धीरे धीरे ऊपर होने लगा, लेकिन आधी दूर जाकर ही वह गिर सा गया। पृथ्वी की धुरी अचानक ही बदल गई। विश्वास न करने योग्य विस्फोट हुए, क्योंकि 2 विशाल टुकड़ों ने पृथ्वी की सतह को भेद दिया था। ऑस्ट्रेलिया, न्यू गायना, जापान और दक्षिणी अमेरिका में ज्वालामुखी फट पड़े। सारी पृथ्वी पर एक क्षण में ही पर्वत बन गए और 300 मीटर से ज्यादा ऊंची लहरों ने ऑस्ट्रेलिया के 80% हिस्से को डुबो दिया। ऑस्ट्रेलिया से तस्मानिया अलग हो गया और अंटार्कटिका का बहुत बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया, जिससे पानी के अंदर अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2 गहरी घाटियां बन गईं। दक्षिण प्रशांत महासागर के केंद्र में एक विशाल महाद्वीप उभरकर बाहर आ गया। बर्मा का बड़ा हिस्सा बंगाल की खाड़ी में डूब गया। जमीन का एक और बड़ा टुकड़ा डूब गया और रेड सी बन गया। वार्प का अर्थ है गुरुत्वाकर्षण का एक गहरा गड्ढा, जहां गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कमजोर होती है। क्या विमानों के बाहर निकल जाने के लिए समय बचा था? नहीं, मिशेल, क्योंकि विशेषज्ञों ने एक गलती कर दी थी। उनके बचाव में यह कहा जा सकता है कि वे अनुमान नहीं लगा सके कि क्या हो सकता था। उन्होंने यह पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी की धुरी झुक जाएगी, लेकिन वे इसके ओसिलेशन यानी दोलन का पूर्वानुमान नहीं लगा सके। विमान वास्तव में फंस चुका था और एस्टेरॉयड के दोबारा पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने से पीछे खींच गया। उसके अतिरिक्त विमानों पर करोड़ों एस्टेरॉयड के पीछे उड़ने वाले कणों का भी धुआंधार आक्रमण हो रहा था।